साहब, जब आप देश में एक माहौल ऐसा तैयार करेंगे तो स्वाभाविक है कि इस तरह के कुछ कैसा प्रतिकार भी आएंगे। कैसा माहौल? ये ऐसी जबान, ऐसे बिगड़े बोल शोभा देते हैं। अब हैं कौन, मुझे ये बताइए। सरकार, मैं हूँ यासर मलिक। कोई भगवान नहीं आपके ही रहमो करम पर हमारी जिंदगी की गुजर बसर हो रही है। एक समुदाय को आप नमक हराम बोलेंगे, उसको सांप बोलेंगे। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। संविधान के नाम पे शरीयत लागू करने का काम आप इस देश में करेंगे। शरीयत कहां से लागू हो गई? तो क्या किसने लागू कर दिया? आप एक समुदाय को दुश्मन बनाकर पेश करना है, सांप बताना है। भाजपा के मंत्री गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को बोला नमक हराम, जिस पर संदीप चौधरी ने डिबेट की और बीजेपी के प्रवक्ता से तीखे तीखे सवाल पूछे तो बीजेपी के प्रवक्ता बौखला जाते हैं, तिलमिला जाते हैं और उसके बाद संदीप चौधरी से बदतमीजी करने लगते हैं, इधर उधर की बातें करने लगते हैं, जवाब नहीं देते हैं। जिसके बाद संदीप चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता महेश वर्मा को कैसा सबक सिखाते हैं आप लोग देखेंगे इस वीडियो में। और तमाम तरीके की हिंदू मुस्लिम राजनीति पर जब संदीप चौधरी सवाल पूछते हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता हक्का बक्का रह जाते हैं, एकदम खामोश हो जाते हैं और सारी हेकड़ी उनकी निकल जाती है। संदीप चौधरी ने सारी हेकड़ी निकाली है, सारी बखिया उधेड़ कर रखी है। आप लोग पूरी डिबेट देख कर जाइए अच्छी। और साथ के साथ बिहार में इलेक्शन आ रहा है तो जेडीयू के प्रवक्ता से भी इस पर सवाल पूछे, जेडीयू के प्रवक्ता क्या बोलते हैं और किस तरीके से वो बचने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग जब ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो पूरी डिबेट देखिए। तो नमक हराम है मुसलमान, आप उनको लाभ पहुंचाते हैं, उनका काम करते हैं, वोट नहीं डालते, नमक हराम हो गए। सही कह रहे हैं गिरिराज सिंह? आप मेरे से सवाल कर रहे हैं जी। संदीप भाई, उन्होंने किसी तबके का, किसी वर्ग का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन अगर फिर भी आपका सवाल उसी के इर्द, चलिए मान भी लिया कि अगर लिया है तो वो उनके कहने का आशय क्या था और संदर्भ क्या था, ये वो उनसे पूछना चाहिए। अच्छा, पूछना चाहिए। पार्टी किसी भी तरह से नमक हराम शब्द का कोई समर्थन नहीं करती है। इतने बड़े, वो तो इतने बड़े नेता हैं, खुदा हो गए, उनसे पूछना चाहिए। पार्टी नहीं पूछेगी। ये ऐसी जबान, ऐसे बिगड़े बोल शोभा देते हैं एक केंद्रीय मंत्री को। ईमानदारी से जवाब दीजिए ना। देखिए, नहीं, ईमानदारी की तो जवाब ये है कि मुहावरे बोले जाते हैं। अच्छा, मुहावरे उन लोगों के लिए जो कि किसी चीज का लाभ उठाते हैं और लाभ उठाने के बाद फिर उससे मुकर जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। अच्छा, इस तरह का कोई आप भगवान देश में कुछ हो ही नहीं रहा। दे रहे हैं, कुछ ऐसी चीज लाभ के रूप में प्रसाद देते हैं। आपके ही रहमो करम पर हमारी जिंदगी की गुजर बसर हो रही है। खुदा हैं आप, है ना? नहीं, किसी के रहमो करम, ये देश 75 साल से किसी के रहमो करम पे नहीं चल रहा है। ये देश जो है चल रहा है तो इस मानवता पे चल रहा है। हमारा संविधान ये कहता है कि एक कल्याणकारी देश है, ये सबके लिए कल्याणकारी कामों के लिए सोचता है और उसको जमीन पे लेकर आता है। लेकिन कल्याणकारी कहीं ऐसे लोगों के साथ नहीं, कल्याणकारी काम आप रोक देंगे क्योंकि आपको वोट नहीं डालता एक तबका। आपको सरकार तो बिना किसी द्वेष सभी वर्गों के साथ न्यायपूर्ण आप बर्ताव रखेंगे, यही संविधान की शपथ ली जाती है। यहां तो धमकी दी जा रही है। बिल्कुल ली जाती है और धमकी नहीं दी जा रही है। अगर याद करिए प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। अच्छा। याद करिए कि इन दोनों चीजों को लेकर हमारे मुस्लिम भाइयों को आगे बढ़ना चाहिए। उनका ये संदेश कहीं अमलो करम में रहा और उसका नतीजा देखिए। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर जैसे गिरिराज सिंह को भी समझा दें, नीतीश राणे को समझा दें। फिर कह रहा हूं, मंत्री हैं आपके महाराष्ट्र में, राणे और गिरिराज सिंह, गोल टोपी और दाढ़ी वालों ने मुझे वोट नहीं दिया, सभी मुसलमान हरे सांप हैं। सुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं अगले साल चुनाव होगा, जितने मुस्लिम विधायक हैं खदेड़ दूंगा उन्हें विधानसभा से। अरे इनको भी समझा दीजिए, यह समझाने की जरूरत नहीं, इनके शब्दों का भाव समझना चाहिए। देखिए साहब, जब आप देश में एक माहौल ऐसा तैयार करेंगे तो स्वाभाविक है कि इस तरह के कुछ प्रतिकार भी आएंगे। कैसा माहौल? आप एक ऐसे व्यक्ति को
जो भारत नहीं, जो भारत माता को डायन कहता है, जो मुलायम सिंह ये कहते हैं कि मुसलमानों तुमने अगर हमें वोट नहीं दिया तो तुम्हारा हश्र क्या होगा, तुम सोच लेना। अच्छा, एमओआई का कॉम्बिनेशन लेके बिहार में राजनीति की जाती है, तब कुछ नहीं कहा जाता है, खुलेआम कहा जाता है कि हम एमओआई कमीशन, आप जो खुला 80-20 का खेल करते हैं वो सही है, दूसरे की गलती गिनवा रहे हो, उन्होंने जो किया उधर तो आऊंगा ही। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? एक समुदाय को आप नहीं प्रधानमंत्री बोलेंगे, प्रधानमंत्री का एक नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि नमक हराम वो व्यक्ति जरूर है जो देश में अगर खाता है, पीता है, रहता है, देश की योजनाओं का लाभ उठाता है, लेकिन वो बीजेपी कब से देश हो गई? गाना गाता है, बीजेपी कब से देश हो गई? देश को डिवीजन करने का, बीजेपी डिवीजन करने की बात करता है। बीजेपी को वोट नहीं दिया तो नमक हराम हो गया। सरजिल इमाम नहीं, बीजेपी कब से देश हो गई? तमाम ऐसे इमाम की भी बात कर लेंगे, पहले ये बताइए बीजेपी कब से देश हो गई? जिनको कंधे पे उठा के, या उनको कंधे पे उठा के जो लोग घूम रहे थे उनसे पूछिए कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जमानत नहीं दे रहा है, कहिए कि वो भी जो है कहीं सांप्रदायिक हो गया, जेल के फलसफे को उल्टा रखा है अदालत ने। पूरी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं, अभी इसका भी आगे आने वाले दिनों में किस दिन चर्चा होगी। पूरे कानून के फलसफे को पलट दिया गया है, दिया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि नहीं, लेकिन आज हाँ, आप ये जो एक डाटा लेके बैठे ना, और उसके बाद एक डाटा लेके और बैठते कि 2014 से पहले मुसलमानों की स्थिति परिस्थिति क्या थी, उनकी दुर्दशा क्या थी, और उसके बाद क्या तो थी। डराओगे, धमकाओगे। में आता दर्शकों को भी देवेश चंद्र ठाकुर कहेंगे मैं यादव और मुसलमानों के लिए काम नहीं करूंगा। आप हैं कौन, मुझे ये बताइए? सरकार खुदा हो जाती है क्या? वो लोग काम करते हैं, सौगात दी जा रही है, नहीं करते हैं। जो संविधान के नाम पे शरीयत लागू करने का काम आप इस देश में करेंगे। शरीयत कहां से लागू हो गई? तो क्या किसने लागू कर दिया? आप कर्नाटक में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कर्नाटक में क्या कर रहे हैं? बताइए ना मुझे। कर्नाटक में आपने क्या लिखा? क्या? अपने घोषणा पत्र में आरक्षण हम देंगे मुसलमानों के नाम पर। हाँ, तो वो चंद्रबाबू नायडू से भी पूछ लीजिए ना। बहुत पढ़े लिखे, अगर दम है तो। अरे आप तो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे। चंद्रबाबू नायडू से पूछिए ना। चंद्रबाबू नायडू से पूछेंगे। रोका उसको। अच्छा, रोक दिया? वो अभी लागू करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं? एकदम रोका। अच्छा, और ये जो बीजेपी, अरे सुनिए ना, उसके ऊपर मार्च में इसी साल सौगाते मोदी कैंपेन चलाया था, वो किसके लिए चलाया था? वो वक्फ चेतना अभियान, वो इजिप्ट में 2 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी अल हाकिम मस्जिद में क्या करने गए थे? अगर मुसलमान नमक हराम होते हैं तो। मैं तो कह रहा हूं, क्या कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं सुनने को तैयार। प्रधानमंत्री तो जो 2015 में उस बच्ची ताइबा से पूछिए, एक भावुक लेटर लिखती है प्रधानमंत्री जी को कि मेरे हृदय में छेद है, और प्रधानमंत्री कार्यालय पूरी शिद्दत के साथ उसका इलाज कराता है। ये गिरिराज सिंह का इलाज कौन करेगा? और इसी तरह से ये देश चलाया जाता है। गिरिराज सिंह का इलाज कौन करेगा? गिरिराज जी का, मैंने कहा ना कि गिरिराज जी का, मैं कह रहा हूं गिरिराज जी की बातों को लेकर आज पूरा बवंडर खड़ा कर दिया जाए। अच्छा, बवंडर नहीं खड़ा करना चाहिए, जो है मुसलमान। ठीक है, अनुप्रिया एक सेकंड, अरे रुकिए ना, अरे रुकिए ना, अनुप्रिया को लाइए स्क्रीन। डिबेट को पूरा देखकर जाइए आप। संदीप चौधरी जेडीयू प्रवक्ता की धज्जियां उड़ाने वाले हैं, तो पूरी डिबेट देखिए। सही कहा है गिरिराज सिंह ने, मुसलमान नमक हराम होते हैं। संदीप जी, मैं जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश प्रवक्ता हूं, राष्ट्रीय नहीं। पहली बात, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी एक ऐसे राजनेता है कि जिन्होंने अपने शासनकाल में एक बात स्पष्ट कहा है कि हम वोट की चिंता नहीं करते, हम वोटरों की चिंता करते हैं। और वोटरों की चिंता में यह होता है कि विकास हो तो न्याय के साथ विकास हो, और न्याय के साथ विकास के लिए अमन चैन की जरूरत है। हो गई अमन चैन नहीं होगा, नहीं, मैं भूमिका नहीं बांध रही हूँ, सवाल मैं अपनी बात कह रही हूँ। कार्यक्रम का नाम ही सीधा मैं सवाल है। गिरिराज सिंह ने सही कहा, सीधा जवाब दूंगी। मुझे लगता है कि इस आपके डिबेट को सुनने वाले जनता बहुत ही प्रबुद्ध है, और वो जानती है कि जवाब मैं दे रही हूं वो सीधा ही है कि तत्कालीन वोट, जब भी चुनाव होता है संदीप जी, वोट पड़ना एक तत्कालीन परिस्थिति होती है। अच्छा। उस परिस्थिति में वोट आपको मिल भी सकता है, वोट नहीं भी मिल सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि एक सरकार जो है उस वोट के आधार पर अपनी योजनाएं चलाए।
बिहार तो हमारी स्थिति आप गिरिराज सिंह देखिए ने सही बोला 2020 कि में नहीं बोला? मैं नमक कहती हराम हूं है कि मुसलमान। इस देश का हर एक वर्ग वो जानता है कि देश संविधान से चलता इतना है। असमंजस आ गया जेडीयू में, बिल्कुल नहीं। इतना परेशान होने लगे, खुलकर जवाब नहीं दे पा रही हैं आज आप अनुप्रिया। ये जहरीले बोल हैं या नहीं, ये नफरती बोल हैं या नहीं? एक बात मैं कह दूं आपको संदीप जी, बिहार में चुनाव सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी के कार्य के मॉडल पे होगा। ये कई बातें नीतीश आएंगी, कुमार को ये शब्द, ये बोल, ये कबूल है क्या? नीतीश कुमार जी को ना रामचरितमानस पे टीका टिप्पणी करने वाले नेता मंजूर हैं, ना किसी धर्म पे टीका टिप्पणी करने वाले नेता मंजूर हैं। हमारे यहाँ सब, जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, और सबके विकास में हिंदू भी आता है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हो रहे हैं क्या? सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, पूरा नारा बता देता हूं मैं। हो रहा है ये, मुसलमानों पे विश्वास है। हम तो अपनी परिस्थिति को बता रहे हैं ना संदीप जी। 2020 का ही मैं आपके तो सुर तो पिछले साल ही बदल गए थे अनुप्रिया, जब देवेश चंद्र ठाकुर वो कहते हैं मैं यादव और मुसलमानों के लिए काम नहीं करूंगा, मुझे वोट नहीं दिया था, कहा था ना, आप ही के सांसद हैं। शायद देवेश चंद्र ठाकुर जी ने, आपने उनके बस एक ही लाइन को पकड़ लिया संदीप, तो उन्होंने कहा कि मैं उनके निजी उनके लिखे हुए अध्याय पढ़ने की ना मेरे पास टाइम है ना फुर्सत है। मत पढ़िए। हाँ। मत पढ़िए, मैं बता देती हूं कि उन्होंने कहा कि मैं उनके निजी कार्यों को नहीं करूंगा, लेकिन क्षेत्र में आने वाला व्यक्ति कोई भी हो, किसी धर्म का हो, मैं कार्य करूंगा। निजी कार्य, मुझे अगर निजी और ऑफिशियल सरकारी काम में फर्क करेंगे देवेश चंद्र ठाकुर। देखिए, और तब भी हमारी प्रवक्ताओं ने और हमने तब भी कहा था कि हम कभी भी जाति धर्म देख के कार्य नहीं करते। आप मुझे वोट दीजिए नहीं दीजिए, लेकिन हमारी नीति, हमारी योजनाएं कभी जाति धर्म देख के नहीं होगी। खुदा हैं क्या? लाभार्थी कोई भी है। ये कलयुगी युग के नए भगवान बन गए हैं क्या आप लोग, कि मैं काम नहीं करूंगा, मैं पैसे नहीं दूंगा, सौगात देने लग गए, जेब में से निकाल के लाते हो पैसे। भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि भारत में जनता, जनमानस जो है वो मालिक है, और वो भगवान भी है, वो खुदा भी है, और वो तय भी करता है कि उसकी वो संरचना खुदा तो ठगा सा महसूस कर रहा है अपने आप को। कहाँ होता है खुदा को तो ठग बताइए ना। हमारे यहाँ योजनाएं है ना संदीप जी, कई हमारे अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले लोगों के लिए योजनाएं हैं। हमने योजनाएं तो नहीं बंद किया। हमारे तो एक भी मुस्लिम समुदाय से कोई हमारे एमएलए नहीं जीते थे। निर्दलीय को हमने अपने साथ में मंत्रिमंडल में शामिल किया। हम तो घृणा कभी नहीं करते। अपनी योजनाओं के माध्यम से, सरकारी योजनाओं के माध्यम से हम लगातार कहते हैं कि सबका विकास होना चाहिए और न्याय के साथ विकास होना चाहिए, और ऐसी बातों का तो मैं खंडन भी करूंगी। अगर आप मुझसे सीधा पूछेंगे तो मैं कहती हूँ इस बात का मैं खंडन करती हूँ, क्योंकि ये देश सभी का है, यही देश की, इस देश की खूबसूरती है। सीधा खंडन करने में 5 मिनट लग गए अनुप्रिया। नहीं, मैं ये मजबूरी हो गई क्या? ये हिंदू मुसलमान करना है, एक जाति को, एक समुदाय को दुश्मन बनाकर पेश करना है, सांप बताना है। का भी एक विमर्श चला था, यही काम इस देश में संदीप जी, मुझे ये विडंबना भी है और लोकतंत्र की खूबसूरती भी यह है कि किसी को जो मन में इच्छा होता है वो बोलता है। वो कभी रामचरितमानस पे बोल देता है, कभी मुस्लिम पे सवाल उठा देता है। रामचरितमानस में भी जब सवाल उठा था और जब बोला गया था, माँ सीता पे बोला गया, माँ दुर्गा पे बोला गया, तब हम आरजेडी के साथ थे। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा? इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। अपनी बातों को बोलने के लिए, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता खुदा होती है, सबको इजाजत है, पर आप तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जो भाजपा के मंत्री गिरिराज सिंह ने बोला है मुसलमानों को लेकर, आप उससे कितना सहमत हैं और ऐसे बयान क्यों दिए जाते हैं, एक समुदाय को ही टारगेट क्यों किया जाता है, आप लोग इसके बारे में जरूर बताकर जाइए। और जो सवाल हिंदू मुस्लिम को लेकर और जो मुसलमानों को कहा गया है, उसको लेकर संदीप चौधरी ने जब बीजेपी के प्रवक्ता से पूछे, तो बीजेपी के प्रवक्ता कैसे गोल पोस्ट होने लगते हैं, कैसे चेंज होने लगते हैं और अच्छाइयाँ गिनाने लगते हैं। लेकिन गिरिराज सिंह ने जो कहा और जो इनके और नेताओं ने कहा, उस पर ये खंडन नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं बोल पाते हैं और चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि उनके संदर्भ को समझिए।
इस तरीके की बातें करते हैं। तो आप लोग इस पर क्या कहते हैं, इस पर भी एक कमेंट ज़रूर करके जाइए। आपको संदीप चौधरी की डिबेटें कैसी लगती हैं ये भी ज़रूर बताकर जाइए। संदीप चौधरी एज ए पत्रकार आपको कैसे लगते हैं, एंकर कैसे लगते हैं, कमेंट ज़रूर करके जाइए। आप लोग ये भी बताकर जाइए जो बिहार का इलेक्शन आ रहा है, इस बार क्या ज़मीनी मुद्दों की बात सभी राजनीतिक पार्टियां करेंगी या फिर इस इलेक्शन में भी वही होगा, हिंदू मुसलमान घुसपैठिया और ये और वो इस तरीके की बातें करके ये पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। आप लोग इस पर भी कमेंट ज़रूर करके जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक एक कमेंट ज़रूर करके जाइए।